प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सबको स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो है इसमें 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बल युग्म का आघूर्ण तथा चल कुंडली धारा मापी, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मोमेंट ऑफ कपल एंड मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये हमारा चैप्टर है। इसमें जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप जो है उस पर बल युग्म का आघूर्ण, उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने 7th चैप्टर कंप्लीट किया है, जो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बल युग्म क्या होता है। जब किसी भी वस्तु के ऊपर दो ऐसे बल कार्य करते हैं जो मात्राओं में समान तथा दिशाओं में विपरीत होते हैं। जैसे मान लिया इस पर एक बल इधर से धक्का लगाया जाए और एक इधर से धक्का लगाया जाए, ठीक है, तो ये मात्राओं में बल समान है परंतु दिशाओं में क्या है, विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु जो है वो स्थानांतरीय गति न करके घूर्णन गति करने लगती है। क्या करने लगती है? घूर्णन गति करने लगती है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आप समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या है, एक आयताकार लूप है ABCD, जिस लूप में धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, B से A की ओर, A से D की ओर, D से C की ओर और C से B की ओर, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके ऊपर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा। और बल आरोपित होने की वजह से ये क्या होगी, कुंडली या ये जो लूप है, देखिए लूप और कुंडली में क्या अंतर होता है। जब तार का एक फेरा होता है तो उसको हम लूप कहते हैं और जब बहुत सारे फेरे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो यहां पर ये जो लूप है, इस लूप के भुजाओं पर बल कार्य करने लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे कौन सा बल कार्य करेगा, बल की दिशाएं कैसे निकालेंगे। तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो लॉरेंज बल होगा, क्योंकि चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, लॉरेंज बल की वजह से गतिमान आवेश पर बल लगेगा और इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये आपका फील्ड हो गया, ये करंट हो गया और ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो हम AB आर्म पर जब चर्चा करते हैं तो ये क्या होगा, जो आपका ये करंट का डायरेक्शन देखिए हो गया, ये फील्ड का हो गया और ये थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन, माने F1 डाउनवर्ड वर्क करेगा। और जब हम F2 को देखते हैं, F2 पर देखेंगे तो ये फिंगर नीचे आ जाएगी, ये B की डायरेक्शन में, और ये F2 अपवर्ड्स होगा और F1 क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। इसीलिए ये एरो आपका ऐसे बनाया गया है, माने ये वाली आर्म नीचे जाएगी, ये वाली आर्म ऊपर आएगी, ऐसे मोशन होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि माना एक आयताकार लूप है ABCD, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। यहां पर जो भुजाएं AB हैं वो बराबर है, AB भुजा CD या DC के बराबर होगी और ये क्या है, L है, L माने लूप की लंबाई है, और जो भुजा AD है वो BC के बराबर होगी, ये B, और ये क्या है, लूप की चौड़ाई है। देखिए अभी जैसे कि हमने एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, इस आर्म पर देखिए ऐसे रखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये फील्ड हो गई, ये करंट हो गई और ये फोर्स हो गया। F1 डाउनवर्ड्स वर्क करेगा, F2 अपवर्ड वर्क करेगा। सेम इसी तरीके से देखिए ये वाला जो आपका आर्म है, जब ये आर्म जो AB आर्म है ये परपेंडिकुलरली सेक्शन में हो जाएगी, माने एक मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में F3 ऊपर की
ऊपर की ओर वर्क करेगा और F4 क्या होगा, नीचे की ओर वर्क करेंगे। और बाकी जब ये पैरेलल होगी फील्ड के तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। मतलब ये इस सिचुएशन में F3 और F4 जो होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो डिफ्यूज कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि भुजा कौन सी, AB पर कार्यरत बल। तो भुजा AB पर कार्यरत बल F1 बराबर IB और क्या होगा, L साइन थीटा होगा। यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा और ये वैल्यू IBL आएगी। ये क्या होगा, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। और भुजा DC पर कार्यरत बल F2 होगा, IBL ये भी क्या होगा, साइन 90 बराबर IBL, ये क्या होगा, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। और लिखेंगे कि भुजा कौन सी भुजा बच रही है, AD पर कार्यरत बल F3 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि IBB और साइन 90 होगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से भुजा BC पर कार्यरत बल F4 बराबर IB और B साइन 90, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ठीक, ये भी दोनों बल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर F1 नीचे की ओर और F2 जो है वो ऊपर की ओर वर्क करेगा। और F1 और F2 मिल करके क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं F1 व F2 बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, अतः बल युग्म का आघूर्ण टा बराबर, बल युग्म के आघूर्ण को टा से प्रदर्शित करते हैं। और टा बराबर क्या होता है, टा बराबर होगा बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी की चर्चा के लिए दूसरा चित्र बना हुआ है। देखिए बेटा, ये जो आपका प्लेट बनी हुई है, रेक्टेंगुलर शीट बनी हुई है, अक्ष का मतलब होता है कि जैसे आपकी ये रेक्टेंगुलर शीट है, ब्लैक बोर्ड है ना, तो इसके अंदर एक परपेंडिकुलर रेखा इमेजिन की जाए दोनों साइड में, वो इसकी क्या है, अक्ष है। तो ये जब शीट आपकी ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ऐसे है, इस तरीके से ये लूप है आपका, तो लूप ऐसे है तो अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे। जैसे जैसे ये मुड़ेगा वैसे वैसे ये क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो यार थीटा जो है वो क्या है, लूप की अक्ष, लूप की क्या है, अक्ष और जो है चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है। इसको हम अगर इसको थीटा मान लें अगर, तो यहां पर जो ये आपकी ये क्या है, ये लूप की चौड़ाई है, ये लूप की क्या है, चौड़ाई है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ऊपर का ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये त्रिभुज के आधार पर लिखा गया है। ये कोण थीटा तो ऊपर का कोण भी थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा है और ये भुजा B है तो पाइथागोरस थ्योरम से सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी और उसका मान आप क्या करेंगे, कर्ण और आधार, कर्ण और आप लंब के पदों में लिखेंगे। तो कर्ण बटा लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण आपका जो है साइन थीटा होता है ना। तो जैसे कि एक समझने के लिए इसको हम क्या मान ले, A मान ले और इसको B मान ले, इसको O मान ले। तो इस चित्र में जो आपका OB अपान AB होगा
ये साइन थीटा होगा, है ना। और OB अपान AB इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो OB इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू क्या है, B है। तो इस तरीके से मान आ गया OB का। ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, इसको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम बलाघूर्ण की चर्चा कर रहे हैं। तो बलाघूर्ण टा बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी। देखिए यहाँ पर जो बल F1 और F2 है वो दोनों परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत है। ये नीचे की ओर वर्क कर रहा है, ये ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, इसीलिए ये चित्र तीर ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बलाघूर्ण की रचना करेंगे और बलाघूर्ण बल युग्म की रचना करेंगे, और बल युग्म का आघूर्ण होता है जिसको हम कपल, मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू बल का मान क्या है, IBL, बल आपका क्या है, IBL है, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या है, B साइन थीटा है। तो यहाँ से IBL और BL और B को मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। L और B क्या होगा, लूप जो है वो का क्षेत्रफल A बराबर होगा LB। ये जो लूप है, छल्ला है, ठीक है, ये आर्म आपकी L है, ये वाली आर्म B है, लंबाई गुणा चौड़ाई लूप का क्षेत्रफल होता है। तो यहां से हम टा बराबर क्या लिख सकते हैं, IBA साइन थीटा, टा बराबर IBA साइन थीटा। इसको क्या लिखते हैं, टा बराबर IBA ना कह करके इसको कह लेते हैं, थोड़ा ठीक लगता है देखने में, IAB साइन थीटा। क्या कहते हैं, IAB साइन थीटा। यदि लूप या यदि लूप को अब ना मान करके हम क्या मान ले, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो टा बराबर NIAB क्या होता है, साइन थीटा होता है। टा बराबर क्या होगा, NIAB साइन थीटा होता है। टा बराबर क्या हो गया, NIAB साइन थीटा होता है। एक लास्ट बात आपको और लिखनी है, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये आपका सेकंड पार्ट इतना साल हुआ है और ये थर्ड थोड़ा सा हम राइट करते हैं। क्या राइट करना है कि यदि कुंडली त्रिज्यता चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो अगर त्रिज्यता चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, माने कुंडली सर्कुलर है ना, वो घेरा है, वो सर्कल फॉर्म में है, वृत्ताकार है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यता चारों तरफ से उसके केंद्र की ओर दिष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में थीटा जो होता है वो 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, और टा बराबर क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा। टा बराबर क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा। टा बराबर NIAB, और इसी NIAB में NIA बराबर हम क्या कहते हैं, M कहते हैं, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम टा बराबर यहाँ इसको लिखें, ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। टा बराबर तो MV क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टा बराबर MV साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमने टॉपिक आपको बताया कि M बराबर NIA, जिसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
ठीक, तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बल की दिशा नीचे की ओर, यहाँ पर बल की दिशा ऊपर की ओर है, यहाँ पर बल ऊपर, यहाँ इस तरीके से नीचे, दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर सीधे आपको इतनी थीम है डेरिवेशन की, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी IBL इंटू बी साइन थीटा। LB बराबर क्या होता है, LB जो है लूप का क्षेत्रफल है। लूप का जो बलायुग्म का आघूर्ण होगा वो IAB साइन थीटा होगा, चूंकि लूप में n फेरे हैं, n फेरों का क्या हो जाएगा, टा बराबर NIAB। तो ये वीडियो सेशन है, हाँ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने रहिए, हम ऐसे ही वीडियोस आपको